गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 14 जुलाई 2020 और आज हम लोग 14 जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड पेपर बैग डे सेलिब्रेटेड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 12 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 12 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व पेपर बैग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी जो विश्व पेपर बैग दिवस है यानी वर्ल्ड पेपर बैग डे है, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है पेपर बैग के उपयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से कुछ बात करना चाहूंगी। मेरे कुछ व्यूअर्स का कमेंट आया है, उनमें से एक व्यूअर्स का नाम है जीत। इनका कहना है कि मैम, अगर आप किसी भी बुक राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं तो इस बुक के राइटर का नाम पीपीटी में मेंशन जरूर कर दीजिए। तो गीत जी, नेक्स्ट वीडियो से अगर इससे रिलेटेड ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको मैं मेंशन कर दूंगी। मेरे एक और व्यूअर्स का कमेंट आया है जिनका नाम है वैभव प्रकाश। इनकी तरफ से काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम होल जून मंथ का पीडीएफ अपलोड कीजिए। तो वैभव प्रकाश जी, मैं जल्द ही जून का पीडीएफ अपलोड कर दूंगी और देरी के लिए मैं क्षमा चाहूंगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है? Which country has recently become the second largest investor in the UK through foreign direct investment? तो यह है भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें भारत देश है जो ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। फ्रेंड, इस आंकड़ा के अकॉर्डिंग भारत का सेकेंड पोजीशन है। तो फर्स्ट पोजीशन किसका है? फर्स्ट पोजीशन है संयुक्त राज्य अमेरिका का और जो थर्ड पोजीशन है वो है जर्मनी का और जो फोर्थ पोजीशन है वो है फ्रांस का। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल क्या है? लंदन। यूनाइटेड किंगडम का करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यूनाइटेड किंगडम का लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश। फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन कौन से कंट्री आते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड किंगडम के मोनार्क कौन है? एलिजाबेथ सेकेंड। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। क्या नाम है उनका? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीता है? Who has won the Austrian Grand Prix 2020 रेस रिसेंटली? तो ये है लुइस हैमिल्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी मर्सिडीज के रेसर लुइस हैमिल्टन ने इस ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, इस ग्रांड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन का पहला स्थान है और ये ब्रिटेन के रेसर हैं। इस ग्रांड प्रिक्स में दूसरा स्थान रहा है वाल्टेरी बोटास का और ये फिनलैंड के रेसर हैं। इस ग्रांड प्रिक्स में जो तीसरा स्थान रहा है मैक्स वेरस्टेपेन का और ये बेल्जियम के रेसर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली अवाद बिन हसन जामी हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक कार्टूनिस्ट थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी फेमस कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है, इनका क्या नाम था, अवाद बिन हसन जामी, और ये एक कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का कुआईझोउ 11 रॉकेट का प्रक्षेपण विफल हो गया है? Which countries recently launched कुआईझोउ 11 rocket has failed? तो यह है चीन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स अभी चीन देश का कुआईझोउ 11 रॉकेट का प्रक्षेपण विफल हो गया है, और इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है उत्तर पश्चिम चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। फ्रेंड्स ये जो कुआईझोउ 11 रॉकेट है, ये चीन द्वारा लॉन्च किया गया 19वां रॉकेट था, और इसी रॉकेट का प्रक्षेपण है जो अभी विफल हो गया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं चीन के बारे में। चीन का कैपिटल क्या है, बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है, रेनमिनबी। चीन का लैंग्वेज कौन सा है, चाइनीज। और अभी प्रेजेंट टाइम में चीन के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। क्या नाम है उनका, शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? Which state government has organized India's first ई लोक अदालत recently? तो यह है छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। अभी कोविड-19 महामारी के कारण जितने भी केस पेंडिंग हैं, इन सारे केस को ई लोक अदालत के थ्रू सोल्व किया जाएगा। फ्रेंड्स इस ई लोक अदालत के अकॉर्डिंग ऑनलाइन लाइव हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। अब भारत का पहला ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 28। और अभी प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। और अभी प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है, 90। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का सीट कितना है, 11। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का सीट कितना है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ गठबंधन किया है? Who has recently tied up with the government of Karnataka to promote art and craft? तो यह है फ्लिपकार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स अभी फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। इस एग्रीमेंट के थ्रू कर्नाटक के स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, और इसके साथ ही साथ ये पूरे देश में उपभोक्ताओं को स्थानीय हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देगा। फ्रेंड्स अब फ्लिपकार्ट ने आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ गठबंधन किया है। तो हम लोग फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट का फाउंडेशन कब हुआ था, अक्टूबर 2007 में। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन कौन है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 किसने जीता है? Who has recently won the CII ITC Sustainability Award 2019? तो यह है NTPC, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स अभी NTPC ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है, और NTPC को ये पुरस्कार दिया गया है कारपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए। फ्रेंड्स अभी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 दिया गया है NTPC को। तो हम लोग NTPC से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं NTPC के बारे में। NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NTPC का फाउंडेशन कब हुआ था, 7 नवंबर 1975 में। NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली।
और अभी प्रेजेंट टाइम में एनटीपीसी के चेयरमैन और एमडी कौन है? गुरदीप सिंह। क्या नाम है उनका? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी विथ ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 12 ट्रिलियन? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जो 12 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। फ्रेंड्स, आए दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में काफी इजाफा हुआ है और यही कारण है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 12 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तांबुल के हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है? Recently, the president of which country has ordered the Hagia Sophia Museum in Istanbul to be converted into a mosque? तो यह है तुर्की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी तुर्की देश के राष्ट्रपति के द्वारा इस्तांबुल के हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का ऑर्डर दिया गया है। ये जो इस्तांबुल का हागिया सोफिया संग्रहालय है, ये पर्यटकों का काफी आकर्षण का केंद्र बना रहा है और इसी संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का आदेश दिया गया है तुर्की देश के राष्ट्रपति के द्वारा। फ्रेंड्स, अभी इस आदेश को दिया गया है तुर्की देश के राष्ट्रपति के द्वारा। तो हम लोग तुर्की से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं तुर्की के बारे में। तुर्की का कैपिटल क्या है? अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। तुर्की का लैंग्वेज कौन सा है? टर्किश। और अभी प्रेजेंट टाइम में तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तय्यिप एर्दोगन। क्या नाम है उनका? रेसेप तय्यिप एर्दोगन। और अभी प्रेजेंट टाइम में तुर्की के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फुआद ओक्टे। क्या नाम है उनका? फुआद ओक्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली सियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? रिसेंटली ली सियन लुंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो यह है सिंगापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी ली सियन लुंग है जो सिंगापुर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, ली सियन लुंग का सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल होगा। अब ली सियन लुंग है जो सिंगापुर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हम लोग सिंगापुर से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर का कैपिटल क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर का लैंग्वेज कौन कौन सा है? इंग्लिश, मलय, मंदारिन और तमिल। और अभी प्रेजेंट टाइम में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली सियन लुंग। और ये एक बार फिर से सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? हालिमा याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी दिग्गज ने एक भारत डिजिटलीकरण कोष की घोषणा की है? विच टेक्नोलॉजी गिगांट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंडिया डिजिटाइजेशन फंड? तो यह है गूगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने एक भारत डिजिटलीकरण कोष की घोषणा की है। इसके माध्यम से गूगल कंपनी है जो भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। इस कोष के माध्यम से भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। फ्रेंड्स, अब इस कोष का घोषणा किया गया है गूगल के द्वारा। तो हम लोग गूगल से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं गूगल के बारे में। गूगल का फाउंडेशन कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 में। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और अभी प्रेजेंट टाइम में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के फाउंडर्स कौन कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप्स के लिए लिस्टिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईटी एलुमनी परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? Who has recently signed a memorandum of understanding with IIT Alumni Council to encourage listing culture for startups? तो यह है BAC। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी BAC ने स्टार्टअप्स के लिए लिस्टिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईटी एलुमनी परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। इस एग्रीमेंट के माध्यम से अधिक फर्मों को एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा और इसके साथ ही साथ एक स्थायी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाएगा।
फ्रेंड्स, अब बीएससी ने आईआईटी एलुमनी परिषद के साथ ये समझौता किया है, तो हम लोग बीएससी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं बीएससी के बारे में। बीएससी का फाउंडेशन कब हुआ था? 9 जुलाई 1875 में। बीएससी का लोकेशन क्या है? मुंबई। और अभी प्रेजेंट टाइम में बीएससी के चेयरमैन कौन है? विक्रमजीत सेन। और अभी प्रेजेंट टाइम में बीएससी के एमडी एंड सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। क्या नाम है उनका? आशीष कुमार चौहान। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the new caretaker president of Hockey India recently? तो इसका ऑप्शन था उर्सुला पापांड्रिया, अब्दुल तिजानी, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम और मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो ये है ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम जी को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना की एयर विंग में अफ्रीकी मूल की पहली अमेरिकी श्वेत महिला पायलट कौन बन गई हैं? Who has recently become the first American black female pilot of African descent in the air wing of the US Navy? इसका ऑप्शन है एंजेला मेसन, पैट्रिक ग्राहम, मैडलिन स्वीगल, सुसान डार्सी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।